सदियों से एक ओर जहां महिलाओं के लिए निष्क्रियता और पृथकता की जनधारणा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थाएं इन्हें समाज में बराबर का दर्जा प्रदान करने में भी प्रयासरत रही हैं। कोशिश यही रही कि इन्हें बेहतर शिक्षा, अधिक मौक़ों और रोजगार के अधिकार मिलें। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज जैसी संस्थाओं का मानना रहा कि महिलाओं के सामने जो भी कठिनाइयाँ समाज में उत्पन्न हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है इनका शिक्षित ना होना। तभी तो इन संगठनों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और अब वनस्थली विद्यापीठ को भी इस दिशा में एक आशा की किरण के समान देखा जा रहा है। श्री शांताबाई की महत्वाकांक्षाएं और श्री हीरालाल शास्त्री के सही मार्गदर्शन में फली फूली यह संस्थान महिला शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में प्रयासरत हैं, क्योंकि इनका मानना है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। केवल शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय पंचमुखी शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना इसकी खासियत रही है। Women education which is provided in Vanasthali University is very unique in its characteristics because the educational paradigm at Vanasthali Vidyapeeth is based on five-fold education system, that is Panchmukhi Shiksha. विंटेज गेम्स चलते हैं। विंटेज गेम्स में हमारे पास कोर्ट जो है सीमेंट कोर्ट में है, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, उसके बाद बास्केटबॉल के हमारे पास 2 कोर्ट है। बाकी जो है बिल्कुल मिट्टी वाले ग्राउंड है, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये 2 फील्ड, ये बड़े बड़े फील्ड हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ पे चलता है जिम्नास्टिक और मलखाम, मार्शल आर्ट, निशानेबाजी, तीरंदाजी, तैराकी तथा घुड़सवारी यहाँ की नियमित कला है। बात करें अगर हम व्यावहारिक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन की, तो इसके तहत यहाँ अनेकों गतिविधियाँ प्रतिदिन होती हैं। चित्रकला, हस्तशिल्प, मूर्ति कला में भी यहाँ की छात्राओं का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहता है जिससे साफ पता चलता है कि ये छात्राओं की कल्पनाशीलता और हुनर को निखारने की बेहतरीन शिक्षा का ही नतीजा है। एस्थेटिक्स के क्षेत्र में भी वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पीछे है, फिर चाहे वो सितार वादन, तबला वादन या गायन हो या तो नृत्य कला। जहाँ प्रश्न उठता है बौद्धिक विकास का, तो वनस्थली विद्यापीठ अनेकों संकायों में महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करती आ रही है। ललित कला, गृह विज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, मानविकी संकायों में हर साल अनेकों उपाधियां प्रदान की जाती हैं, जैसे बैचलर, मास्टर, पीएचडी, एमफिल आदि। सबसे खास बात तो यह है कि गुरु शिष्यों के साथ महज औपचारिक रिश्ता ही नहीं रखते, बल्कि हर तरह का संरक्षण भी देते हैं। बच्चों को नैतिक मूल्यों की समझ के साथ साथ वनस्थली विद्यापीठ आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने में भी विश्वास रखती है। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ यहाँ इस तरह से पढ़ाए जाते हैं जिससे कि हम भारत की प्राचीन सभ्यता को आज के परिवेश से जोड़ सकें। Thing which I would like to mention is the stress on indigenous management systems. That is, we believe that management is very contextual in nature, and all the theories which have developed in foreign countries by doing experimentation and observation in foreign settings, those may not be applicable in Indian setup absolutely. So what is required is that we have to find out, review our own psychophilosophic thought, our own practices and indigenous systems, and if they are integrated with the Western management theories, then I think the type of management practices which will emerge and on which the management students will develop themselves, I think that will be really good for the corporate sector, and it will really contribute to the society and the world at large. विद्यापीठ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छात्राएं अभी भी यहाँ से किसी न किसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। यहाँ की शिक्षण पद्धति की ही देन है जो ये छात्राएं अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान प्रदान कर रही हैं।
जहां एक ओर वनस्थली विद्यापीठ महिलाओं के शिक्षण और रोजगार को बढ़ावा दे रही है, वहीं अन्य संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इस ओर प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाओं द्वारा ही महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, मगर सिर्फ अधिकारों के लिए लड़ते रहना ही महिलाओं को रूढ़िवादिता के मकड़जाल से नहीं निकाल सकता। यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें एक स्पाइडर दिखाया है और स्पाइडर की जो कैचिंग पावर है सोसाइटी में एज ए सिंबल की तरह उसने यूज किया है। तो वो सिंबल जो है वो क्या है, एक मैन की तरह उसको सिंबल यूज किया है, यानी मेल, जिसमें जेंडर बायसनेस की जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको लेकर के उसने जो है काम किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एक आंट है ये एक फीमेल आंट है और वो जो है एक मकड़ी के जाल के अंदर जो है फंस चुकी है और उसको फंसाने का काम जो है वो इसको जेंडर कर रहा है। तो सोसाइटी में जो जेंडर बायसनेस है उसके साथ साथ उसने उसको रिलेट किया है कि जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है वो उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी जब आपको आदमी को, किसी भी आदमी को या किसी भी स्त्री को जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो वो मैन या फीमेल की बात नहीं होती है। एम्पावरमेंट मतलब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो। तो यदि सेल्फ नहीं डेवलप हो रहा है किसी भी का, तो उसका मतलब है वो एम्पावरमेंट है ही नहीं। हम ये सोचे कि स्त्री ही स्त्री को जो है प्रोटेक्ट करती है तो एम्पावरमेंट हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेल्फ को जो है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, या आपको एक तरह से ध्यान लगाना पड़ेगा और उसको धीरे धीरे आप उसको डेवलप करिए, तब ये एम्पावरमेंट की बात आ सकती है। एक ओर जहां संगठित होना ज़रूरी है, वहीं सशक्तिकरण के सही मायने समझना और समझाना भी महिलाओं के लिए उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि हम पुरुष समाज के साथ केवल अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ने की बजाय उनके साथ मिलकर समाज को उन्नत बना सकते।